नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, कोयची विधानसभा का जो समीकरण है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि वहां पर मिश्री लाल यादव का प्रभुत्व रहा है, लेकिन अभी विधायक मुरारी मोहन झा। लेकिन मिश्री लाल यादव के पुत्र धीरज कुमार को कुछ दिन पहले ही कोयटी थाना से अभद्र व्यवहार या किसी को धमकाने के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसे कल रिहाई हुई है। मिश्री लाल यादव विगत एक माह से दरभंगा से लेकर पटना हाई कोर्ट तक दौड़ते रहे। दौड़ने के बाद अंतिम में उन्हें कामयाबी मिली और कल यानी कि 2 तारीख की शाम जब अशोक यादव नामांकन कर चुके थे, उसी समय रिलीज का ऑर्डर आया और देर शाम दरभंगा के जेल से निकलने के बाद धीरज कुमार और मिश्री लाल यादव ने कहा कि ये गरीब गुरबों की लड़ाई है, जिसे दबाने की एक साजिश सफेदपोशों के द्वारा हो रही है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें फंसाया गया है, जबकि किसी गरीब के लिए वो लड़ाई कर रहे थे, गरीब के हित में कर रहे थे। जो थाना प्रभारी थे वो नए थे, इसलिए उनको अपने तरीके से बस में लेकर कन्विंस किया गया। खासकर रंग और गुलाल खेलते हुए उनके समर्थन में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। उसके बाद वो लोग सीधा कोयची के लिए रवाना हो। देखिए क्या कहते हैं मिश्री लाल यादव, जो बीजेपी के अलीनगर विधायक हैं, और उनके पुत्र। ये क्रांतिकारी लोग जो होते हैं और क्रांतिकारी लोग नारा लगाते थे, जेल मौत से नहीं डरेंगे, हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। और मुझे तो झूठे मुकदमा में दरोगा जो है हमको फंसाया। सफेद पोश लोग दरोगा को हथकंडा बना करके, और हमको जो है हमारा जो गरीब के प्रति स्नेह प्यार था, गरीब का जो स्नेह प्यार हमको मिल रहा था, लगातार हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, नौजवानों का जो प्यार और स्नेह मिल रहा था, उससे कुछ सफेद पोश लोग जो हैं घबराए हुए थे और वो अपना झूठा षड्यंत्र जो है रच करके, न उस दरोगा से हमको कोई बात है न चित है, और उसको नया दरोगा था, उसको जो है सो हथकंडा बना करके हमारे जैसे निर्दोष लोगों को, जो 24 घंटा समाज सेवा में विश्वास रखता है, नौजवानों के उत्थान के लिए, गरीबों के विकास के लिए, झोपड़ी नुमा जो में जो लोग रह रहे हैं उसके विकास के लिए मैं लगातार संघर्ष करता रहता हूं। मेरा दोष इतना ही है, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज मजबूती के साथ उठाते हैं। क्योंकि हमारा घर है। मैंने पहला नारा दिया था कि मैं हिंदुस्तान का सबसे अंतिम सजा फांसी होता है, हमको वो भी कबूल है, लेकिन हम आजाद केवटी को जब तक आजाद नहीं कर देंगे तब तक हम लोग नींद चैन की सांस नहीं लेंगे। जिस दिन से मैंने इस नारा को देने लगा, केवटी में कुछ सफेद पोश लोगों को, केवटी को बपौती समझने वाले लोगों को पेट में दर्द होने लगा, और उसी दिन से वो लगातार हमारे ऊपर षड्यंत्र रचने लगा और इस दरोगा को अपने जाल में फंसाकर हमारे जैसे निर्दोष लोगों को झूठा मुकदमा में जेल में भेजने का काम किया। लेकिन न हम जेल जाने से रुकने वाले हैं, न हम जेल से डरने वाले हैं। हम लोग लगातार संघर्ष करने वाले लोग हैं और संघर्ष में विश्वास रखते हैं, और निश्चित रूप से हमारे जितने नेता केवटी के अंदर हुआ सबको इसी तरह से रौंदने का काम किया और दरकिनार करने का काम किया। लेकिन मैं विश्वास देने का काम करता हूं। मैं 21वीं सदी का नौजवान हूं। हम भगत सिंह के जो है विचार में विश्वास रखने वाले नौजवान हैं। हम लोग घबराने वाले लोग नहीं हैं। हम जब तक अपनी आवाज पर, हम लोग जब तक जो है अपने बात पर जो है काम करते रहेंगे, और लगातार हम लोग अपना जो विचार है, हमारा जो धारा है, उस धारा पर हम लोग काम करते रहेंगे। लेकिन हमको निर्दोष केस में जो है दरोगा को आगे करके झूठा मुकदमा में हमको फंसाया है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, कि हमको जमानत दिया, और जमानत देने के जिस समय बहस हो रहा था उस समय वो भी आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे। जो धाराएं इस FIR में नहीं लगना था वो भी लगा करके हमको जेल में बंद किया। लेकिन हम लोग जेल से डरने वाले लोग नहीं हैं। एक एक क्रांतिकारी जेल गए। अगर लोग जेल जाने से डरते तो यह देश आजाद नहीं होता, अगर फांसी से डरते तो यह देश आजाद नहीं होता। इसीलिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने नौजवान साथियों को भी और न्यायालय को भी कि हमारे
साथ मैं जेल में भी था तो हमारे लोग एक एक गरीब के विकास के लिए काम कर रहे थे और एक एक लोग जो है सो गरीब गुरबा की खिदमत कर रहे थे और मैं न्यायालय को भी धन्यवाद देना चाहूँ। धीरज जी आज न्यायालय के आदेश पर जेल से रिहा हुए हैं, छूटे हैं। जिस दिन इनकी गिरफ्तारी हुई थी उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ था। आज उतना ही मुझे अपार खुशी है और मुझे ही खुशी नहीं है, दरभंगा वासियों के बीच में खुशी की लहर है। मुझे लगता है कि आज तक बढ़ते कदम को जब कभी भी किसी ने रोका है तो इतिहास उसको माफ नहीं किया है। इस नौजवान को जो गरीब गुरबा का आवाज बनकर केवटी और दरभंगा में काम करने की कोशिश की है, उसको जो रौंदने की कोशिश किया उसको ईश्वर माफ नहीं करेगा। मैं समझता हूँ इनमें जो जज्बा है, इनमें जो गरीबों के प्रति काम करने की श्रद्धा और विश्वास है, वो मतलब किसी के रोकने से नहीं रुक सकता है। मैं न्यायालय को धन्यवाद देना चाहता। ये जो इनके ऊपर जो मुकदमे हुए हैं उसको मैं जानना चाह रहा हूँ यहाँ के पुलिस पदाधिकारियों से। जो 300 धारा 332, धारा 333, धारा 387, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति उस एफआईआर के मुताबिक इस धारा को नहीं लगाएगा और यदि इस धारा को लगाएगा तो सुपरविजन एसपी अफसर डीएसपी और एसपी होता है, वो उस धारा को किसी भी हाल में लागू नहीं होने देगा। लेकिन मुझे आश्चर्य है जो पढ़ा लिखा व्यक्ति एसपी और डीएसपी होता है और ये तीनों धारा उसमें नहीं लगता है और सुपरविजन में भी ट्रू किया। न्यायालय को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो उन्होंने इसमें मतलब जमानत दी है। मैं जानना चाहता हूं यहाँ के एसपी से, मैं जानना चाहता हूं यहाँ के डीएसपी से जो आपने सुपरविजन किया है, केस को देखा है क्या? 333 वैसे केसों में लगेंगे, वैसे घटना में लगेंगे जिस घटना में ग्रीवियस इंजरी होगा, लोक सेवक के ऊपर जो हमला होगा उसमें इंजरी ग्रीवियस होगा। 332 लगेंगे जिसमें साधारण भी इंजरी होगा। 387 जो आपको रंगदारी का मामला है वो सेक्शन लगेंगे। मैं जानना चाहता हूं लोकतंत्र में एक विधायक होने के नाते, और कानून का भी मुझे ज्ञान है। एक दिन दरभंगा में बहस होनी चाहिए कानून पर, जो ये धारा लगता है कि नहीं लगता है। मेरा मानना है जो नहीं लगता है, कैसे ये धारा लगे, कैसे सुपरविजन में सत्य हुआ। मैं तो इस लड़ाई को अंतिम छोर तक जाऊंगा और मैं चाहूंगा ये धारा अगर लगता है उसमें